नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निहाल सिंह ठाकुर है और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म डिजायर टू लर्न में। इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। इसमें इंडिया के अंदर अभी तक जितने भी प्रेसिडेंट्स हुए हैं, हमारे देश के जो भी राष्ट्रपति हुए हैं, उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उनके नाम क्या क्या है, उनका क्या सीक्वेंस है, किन किन सर्कमस्टांसेस में उनको बनाया गया, सारी चीजें आपको यहाँ पर जानने को मिलेगी। और किसी भी एग्जाम्स में यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आपके बनाए जा सकते हैं, तो आप काफी ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। काफी छोटा सा क्रिस्प वीडियो होगा और इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको पता लगेगी। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे, आप सभी जानते हैं। उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनका जन्म कब हुआ था, ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हम ज्यादा नहीं जाएंगे। हमारे लिए पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो इंडिया के पहले प्रेसिडेंट के रूप में इनको जाना जाता है। इन्होंने कई सारे इंपॉर्टेंट काम किए थे। इनके टाइम पर देश हमारा नया नया आजाद हुआ था, तो इनका नाम आपको याद रखना है। इंडिया के क्या थे पहले क्या थे प्रेसिडेंट। 2 टर्म के लिए इन्होंने सर्व किया था देश को, यानी कि 5-5 साल के 2 कार्यकाल इनको मिले थे। उसके बाद साथ साथ ये क्या थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी हमारे देश की संविधान सभा, उसके भी चेयरमैन थे। और साथ में जो इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ था, हमारा आजादी का जो हमारा मूवमेंट था, उसमें भी इनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी। साथ में 1962 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। और साथ में जो आपका हमारी इंडियन हिस्ट्री है उसके अंदर अभी तक के सबसे लंबे समय तक भारत के प्रेसिडेंट रहने वाले ये व्यक्ति थे। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके बाद अगला नंबर आता है जो हमारे सेकंड प्रेसिडेंट है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, इनका व्यक्तित्व बहुत महान था। एक बहुत ही अच्छे फिलोसोफर थे, कई सारी किताबें इन्होंने लिखी है। इनकी 1-2 किताबों का अगर नाम आपको पता है तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। इनका नाम क्या था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्होंने इंडिया के अंदर अपने जो किताबें हैं, अपने जो राइटिंग्स हैं, उनके थ्रू इंडिया की जो वैल्यूज हैं उनको प्रमोट करने का काम किया था, हमारा कल्चर प्रमोट किया था। और साथ में इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एक व्यक्ति कैसे कर सकता है, इस तरीके की कई चीजों पर इन्होंने अपनी टिप्पणियां की थी। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के क्या थे, सेकंड प्रेसिडेंट थे। हमारे देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये हमारे देश के पहले ऐसे व्यक्ति थे, यानी कि जो मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे। तो इंडिया के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। और साथ में ऐसे पहले व्यक्ति भी थे जो इसी साथ में फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट होने के साथ साथ यह भी ऐसे व्यक्ति थे जो पोस्ट पर रहते हुए जिनकी डेथ हुई थी। आपको याद रखना है कि ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर इंडिया के थे जिनकी पोस्ट पर रहते हुए डेथ हुई थी। आप मुझे कमेंट में उनके नाम लिख के बताइएगा। अगर कल का वीडियो आपने नहीं देखा तो वहां पर जाकर उसको देखिए, आपको पता लग जाएगा कि इंडिया में कौन कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं जो अपने पोस्ट पर रहते हुए उनकी डेथ हुई हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनके बाद जो वहां उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया था क्योंकि इनकी मृत्यु पोस्ट पर रहते हुई थी। तो हमारी जो देश की हाईएस्ट जो आपका पोस्ट है उसको खाली नहीं रखा जा सकता, तो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है ऑटोमेटिकली फिर उनको बना दिया जाता है। तो वीवी गिरी हमारे देश के क्या थे, उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्हें एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया था। फिर उनके बाद कुछ समय के लिए वापस से मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो हमारे देश में उस समय क्या थे, हमारे कोर्ट के अंदर जज थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे शायद, उनको क्या बनाया गया था, बाद में हमारे देश का एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे ऐसे जिन्हें इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में सर्व करने का मौका मिला था। तो आपको याद रखना है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये कुछ समय के लिए एक्टिंग प्रेसिडेंट की इन्होंने भूमिका निभाई थी। चलिए, इनको पद्म अवार्ड भी दिया गया था मोहम्मद हिदायतुल्लाह को। फिर उनके बाद जो वीवी गिरी है उनका नंबर आता है, ये इंडिया के 4th प्रेसिडेंट थे, है ना। अभी तक बीच में 2 एक्टिंग प्रेसिडेंट भी आ गए। कौन कौन आपके, एक तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह अभी पिछली साइड पर हमने देखा, और साथ में वीवी गिरी। अब वीवी गिरी जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, फिर एक्टिंग प्रेसिडेंट बने, और बाद में फिर इनको पूरी तरीके से एज अ प्रेसिडेंट सर्व करने का मौका मिलता है, और ये इंडिया के 4थे प्रेसिडेंट बनते हैं। इनके बारे में एक खास बात यह है कि इन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हुए देश के राष्ट्रपति के चुनाव जीता था। तो ये आप याद रखना, इनके बारे में काफी इंटरेस्टिंग ये इंफॉर्मेशन है कि ऐसे व्यक्ति थे जिनको किसी पर्टिकुलर पार्टी का सपोर्ट नहीं था, एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ये खड़े हुए थे चुनाव में, और उस चुनाव को जीत भी लिया था। इनको पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से भी जाना जाता है, लोगों में काफी लोकप्रिय थे, इस वजह से ये इनको ये संज्ञा मिली थी। उसके बाद 1975 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। उसके अलावा ये एकमात्र ऐसे इंडिविजुअल है जिन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में भी सर्व किया हो और साथ में प्रेसिडेंट भी सर्व किया हो, है ना। तो याद रखना, अभी हमने देखा था कि एक्टिंग प्रेसिडेंट भी बने थे और बाद में फिर इनको पूरी तरीके से प्रेसिडेंट बनने का मौका भी मिला था। उसके बाद अगला नंबर आता है फखरुद्दीन अली अहमद का। ये इंडिया के 5वें प्रेसिडेंट थे, है ना। उनके बाद इन्होंने ऐसे समय पर ऑफिस ज्वाइन किया था, यानी ये प्रेसिडेंट बने थे जब इंडिया क्या था, काफी खराब कंडीशन से गुजर रहा था। और इन्हीं के समय पर
इमरजेंसी एक तरीके से हम कह सकते हैं लगाई गई थी। उसके अलावा ये अपने पोस्ट पर रहते हुए इनकी भी मृत्यु हुई थी और इनके बाद फिर बीडी जत्ती को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो अभी तक 3 एक्टिंग प्रेसिडेंट हो गए हैं। आप मुझे कमेंट में बताइएगा पुराने 2 कौन कौन से थे और तीसरे आ गए आपके बीडी जत्ती साहब। ठीक है, अगला नंबर आता है 6 नंबर के जो हमारे देश के प्रेसिडेंट थे, उनका नाम क्या था? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी, इनको काफी इन्होंने जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए जो काम किया था उसके लिए बहुत जाना जाता है। साथ ही ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे कहां के? आंध्र प्रदेश के। तो ये भी एक ऐसे व्यक्ति थे जो काफी पुराने पॉलिटिशियन थे और बाद में इनको इंडिया के जो हाईएस्ट पोस्ट है यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर सर्व करने का मौका मिला था। उसके बाद ये लोकसभा के स्पीकर के रूप में भी इलेक्ट हुए थे ऐसा कहा जाता है और साथ में यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के, यानी कि इस पोस्ट पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति नीलम संजीव रेड्डी थे। इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। फिर इनके बाद ज्ञानी जेल सिंह हमारे देश के 7वें प्रेसिडेंट के रूप में ये सामने आते हैं। इनके टाइम पर काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए थे और साथ में ये बात आपको ध्यान रखना है कि पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में भी ये काम कर चुके थे। इनके टाइम पर कई सारे इंसिडेंट्स हुए, जैसे आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था पंजाब के अंदर, जो अमृतसर में जो खालिस्तानी टेररिस्ट थे उनको मारने के लिए सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसे हम ऑपरेशन ब्लू स्टार बोलते हैं। उसके बाद इन्हीं के टाइम पे इंदिरा गांधी जो हमारे देश की उस समय प्रधानमंत्री थी, उनकी मृत्यु हो गई थी, उनको हत्या कर दी गई थी। और 1984 में इन्हीं के टाइम पे जो एंटी सिख राइट्स हैं वो हमारे देश में हुए थे। तो सिखों के खिलाफ जो दंगे भड़के थे वो उस समय ज्ञानी जेल सिंह हमारे देश के राष्ट्रपति थे। ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा 8th प्रेसिडेंट हमारे देश के कौन थे? तो 8th प्रेसिडेंट का नाम है आपका आर वेंकटरमन। इनके समय पर काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ था क्योंकि ये 1987 से लेकर 1982 के बीच में ये वो समय था जब हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी और काफी फ्रेजाइल कंडीशन से हम गुजर रहे थे। और ऐसे समय में इन्होंने देश को एक तरीके से लीडरशिप देने का काम किया था और इन्हीं के समय पे हमारे देश में इकोनॉमिक और आपके जो रिफॉर्म्स है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये सारे आपके हुए थे। उस समय आपके प्राइम मिनिस्टर कौन थे जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा। कल वाले वीडियो में हमने डिटेल से इसकी चर्चा की थी। उसके बाद इनको ताम्रपत्र नाम का एक अवार्ड था, उससे नवाजा गया था क्योंकि इन्होंने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में अपना योगदान दिया था। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे 9th नंबर के प्रेसिडेंट है उनका नाम है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इन्होंने भी पहले भारत के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में सेवा दी थी। तो ये भी ऐसे व्यक्ति थे जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे फिर बाद में प्रेसिडेंट बने। अब आपका एक होमवर्क होगा कि आपको उन सारे प्रेसिडेंट का नाम कमेंट में लिखना है जो पहले वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम कर चुके थे, है ना। तो उनका नाम आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा। तो ये भी उसी लिस्ट में शामिल है क्योंकि ये पहले क्या थे? हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट थे। उनके बाद ये इंडिया के 9th प्रेसिडेंट बने। इनके बारे में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। साथ में इन्होंने जो आपका लीगल प्रोफेशन है यानी कि वकील रहे होंगे, बहुत फेमस कहते हैं वकील थे, इन्होंने इस लीगल प्रोफेशन में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इनको इंटरनेशनल बार एसोसिएशन के द्वारा लिविंग लीजेंड ऑफ लॉ अवार्ड से नवाजा गया था। ये आपको याद रखना है कि इनके योगदान के लिए इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने इनको एक विशेष पुरस्कार या फिर इनाम दिया था। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है के.आर. नारायणन, जो आपके हमारे देश के 10th प्रेसिडेंट बने थे, श्री के.आर. नारायणन, और हमारे देश के ऐसे पहले दलित व्यक्ति थे जो हमारे हाईएस्ट पोस्ट तक पहुंचे थे। तो ये आप इनके बारे में एक फैक्ट है, याद रखने का। साथ में ये पहले मलयाली पर्सन थे, यानी कि केरला से कोई व्यक्ति इस पोस्ट तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे जिनका नाम था के.आर. नारायणन साहब। इनका नाम आप याद रखिएगा। इस ऑफिस तक पहुंचने वाले पहले मलयाली व्यक्ति थे और पहले दलित। ठीक है। उसके बाद इन्होंने ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू वोट इन द लोकसभा। लोकसभा में इनके बारे में काफी लोकसभा इलेक्शंस में चुनाव वगैरह में इन्होंने पार्टिसिपेशन किया था। उसके बाद अगला नंबर आता है हमारा 11th प्रेसिडेंट का, जिनका नाम है हम सबके चाहने वाले, हम सबके चहेते डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आप सभी जानते हैं इनको भी पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाता था। कई सारी इनके ऊपर संज्ञाएं दी गई। अगर आपको इनके बारे में जानना है, इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में जानना है थोड़े से एंटरटेनिंग वे में, तो आप एक सीरीज है, उसका नाम आप लिख लीजिए, सोनी लिव पे, मेरे ख्याल से द मिसाइल मैन ऐसा कुछ नाम है ना उसका, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। सोनी लिव की एक सीरीज है, रॉकेट बॉयज, सॉरी, हाँ, रॉकेट बॉयज नाम की एक सीरीज है, आप उसको देखिएगा जरूर। वहां से आपको इनके बारे में, उसके अलावा होमी जहांगीर भाभा और हमारे देश के जो इनके जो गुरु थे, है ना, विक्रम साराभाई, इन तीनों की लाइफ के बारे में काफी इंपॉर्टेंट इंसाइट्स वहां से जानने को मिलेगी। तो ये सीरीज आप जरूर देखिएगा। उसके 1 या 2 सीजन आए अभी आगे और आएगा। तो इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने
अपने एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया था हमारे मिसाइल प्रोग्राम के लिए, तो उसलिए इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल था। उसके बाद इनके टाइम पे कई सारे इंपॉर्टेंट आपके मिसाइल्स का लॉन्च हुआ था, तो उस वजह से भी इनको याद रखा जाता है। और साथ में ये पहले प्रेसिडेंट हैं जिनको सबसे ज्यादा वोट, यानी कि जब चुनाव हुआ था तो सबसे ज्यादा वोट इनके अपोजिशन में जो भी लीडर थे उनको काफी कम वोट मिले थे, सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जीतने वाले ये प्रेसिडेंट बने थे। उसके बाद अगला नंबर आता है श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी का, है ना। तो ये हमारे देश की 12th प्रेसिडेंट थी और इंडिया की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ये आप इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिए। महाराष्ट्र के अंदर ये पहले एमएलए हुआ करती थी और बाद में हमारे देश के हाईएस्ट सिविलियन पोस्ट तक ये पहुंची थी, है ना। इसके बाद फर्स्ट वुमन, ऐसी पहली महिला राष्ट्रपति थी जिन्होंने सुखोई को उड़ाया था। हमारे देश का फाइटर जेट है सुखोई, उसको उड़ाने वाली पहली राष्ट्रपति महिला राष्ट्रपति ये था। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। उसके बाद 13 नंबर पर श्री प्रणब मुखर्जी का नाम आता है। ये हमारे देश के 13th क्या थे, प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। उसके बाद ये हमारे देश के राष्ट्रपति बने, कई दिनों तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी। 2012 से लेकर 2017 पूरा एक टर्म इन्होंने पूरा किया, बाद में फिर ये रिटायर हो गए। आप मुझे बताइएगा, यहाँ पर वो वाली डिटेल नहीं लिखी हुई, क्या इन्हें भारत रत्न दिया गया था क्या भारत सरकार के द्वारा? थोड़ा सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या प्रणब मुखर्जी को कभी भारत रत्न मिला है क्या, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा पद्म विभूषण ये वगैरह अवार्ड्स, तो इनके अलावा और भी कई सारे इनको अवार्ड्स मिल चुके हैं। पार्लियामेंट में इनका जो कंट्रीब्यूशन था उसके लिए इन्हें बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड भी 1997 में मिला था। तो काफी दिग्गज नेता थे कांग्रेस के, बाद में राष्ट्रपति के रूप में फिर उन्होंने अपना टेन्योर जो है मतलब एज अ पॉलिटिशियन खत्म कर लिया था और साथ में एक नेता के रूप में भी इन्होंने अपना एक तरीके से त्याग दे दिया था, यानी संन्यास ले लिया था, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे रामनाथ कोविंद। ये सेकंड दलित हमारे क्या थे, हमारे देश के प्रेसिडेंट थे। कौन सा नंबर का प्रेसिडेंट थे, तो 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। ही इज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ बिहार, तो बिहार के पहले गवर्नर थे। अभी करंटली इनके नाम पे एक आया था वन नेशन वन इलेक्शन, तो हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है। उसके लिए रिसर्च करने के लिए कमेटी बनाई गई थी जिसको हेड इनके द्वारा किया गया था। इन्हीं की रिकमेंडेशन के आधार पर हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन किया जाएगा, है ना। मतलब उसमें कई सारे इंसाइट्स इनके भी होंगे, कई सारे इनपुट्स होंगे। उसके बारे में अगर आपको जानना है तो इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया है जो अलग अलग एग्जाम्स में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप वन नेशन वन इलेक्शन प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, आपको इंपॉर्टेंट जानकारी वहां से मिल जाएगी। उसके बाद जो हमारे करंट हमारे देश की राष्ट्रपति हैं श्री द्रौपदी मुर्मू जी, ये हमारे देश की कौन सी 15th प्रेसिडेंट है जो 2022 में बनी थी और अभी उनका कार्यकाल चल रहा है। पहले बिहार की गवर्नर हुआ करती थी। ये पहले हमारे देश की ट्राइबल प्रेसिडेंट है ना, ऐसी पहले हमारे देश की प्रेसिडेंट है जो ट्राइबल कम्युनिटी से आती है। तो ये भी काफी अच्छी बात है। ट्राइबल जो पीपल हैं उनका एक तरीके से उनके अधिकार की बात करना, उसको और ज्यादा यहाँ पर मजबूती मिलेगी, क्योंकि वहां पर अब हमारे देश के जो हाईएस्ट पोस्ट है वहां तक भी जो ट्राइब्स हैं उनके प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं। तो इस वजह से काफी अच्छा स्टेप माना गया था। तो फर्स्ट ट्राइबल वुमन टू होल्ड दिस एटर्नल पोजीशन ऑफ दिस कंट्री। और साथ में 2007 से पहले इनको कई सारे अच्छे कामों के लिए अलग अलग अवार्ड्स भी मिले थे। पहले ये एमएलए हुआ करती थी, वहां पर भी इन्होंने काफी अच्छे से अपनी सेवाएं दी। स्टार्टिंग इन्होंने अपने करियर की मेरे ख्याल से टीचर के रूप में शुरू करा था। काफी इंस्पायरिंग जर्नी, आप इनके बारे में भी पढ़ सकते हैं। तो ये थे हमारे देश के 15 के 15 राष्ट्रपति। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो काम आया होगा, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से आपको इनपुट्स मिले होंगे। अब आपके आज के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हु वॉन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द 82nd गोल्डन ग्लोब्स इन 2025? तो गोल्डन ग्लोब जो अवार्ड हुए 2025 में, उसमें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? आपके ऑप्शन है ब्रैडी कॉर्बेट, पायल कपाडिया, मार्टिन स्कॉर्से या फिर नन ऑफ दी अबव। तो चारों में से करेक्ट आंसर कौन सा होगा आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस तरीके के वीडियोस में और किन किन टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उस पर आपको एक अच्छा वीडियो हम बनाकर दें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।